मैं प्रदीप कुमार पाढ़ी, पॉलिटिकल साइंस दिल्ली गवर्नमेंट के पीजीटी। आज हम 11वीं क्लास का अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे ये पढ़ेंगे। और इसमें जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है कि संविधान का क्या क्या मुख्य काम है ये पढ़ेंगे। तुम्हारी इस चैप्टर में संविधान का 4 मुख्य काम दिया गया है और वो तुम्हारे एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें देखोगे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है और यही संविधान के मुख्य काम हैं। अब टॉपिक में जैसे लिखा हुआ है संविधान क्यों हमें संविधान की आवश्यकता है। अब देखो हमारा समाज कितना अलग अलग या भिन्न भिन्न लोगों से बना हुआ है। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई बुद्ध है। धर्म अलग, रंग अलग, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई धनवान है, कोई गरीब है। इस तरह विभिन्न समूह के लोग समाज में रहते हैं और विभिन्न आकांक्षाओं को लेकर रहते हैं, तो इससे टकराहट होना स्वाभाविक है, मतांतर होना स्वाभाविक है। तो हमें एक ऐसे नियम का समूह बनाने की जरूरत है जो कि पूरे समाज को एक साथ बांध के रखें, और ये संविधान का पहला काम है। और संविधान क्यों का उत्तर भी यही है, संविधान इसीलिए जरूरत है। तो पहला काम क्या है? संविधान का पहला काम ये है कि बुनियादी नियम का एक ऐसे समूह उपलब्ध कराए जिसे समाज में कम से कम न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे ताकि सारे एक साथ रहे। दूसरी, इतनी बड़ी जो समाज है उसमें निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होना चाहिए, ये भी संविधान तय करता है। ये संविधान स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय कौन लेगा, और संविधान यह भी तय करता कि सरकार कैसे बनेगा, क्योंकि सरकार नियम कानून बनाता है, निर्णय लेता है। तो ये है संविधान का दूसरा काम। अब सरकार जब कानून या नियम बनाने की काम करता है तो संविधान ये भी देखता है कि उसको कुछ सीमाएं लगाए जाए ताकि उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है वो सीमाहीन ना हो, असीमाय शक्ति उसको प्रदान ना हो जाए। इसलिए वो एक सीमा तय करता है, इसी सीमा के अंदर ही वो नियम बनाएगा, निर्णय लेगा, ताकत इस्तेमाल करेगा। इसलिए सारे सिटीजन को, सारे नागरिक को, सारे लोगों को वो मौलिक अधिकार देता है और हम सारे को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है संविधान से। ये मौलिक अधिकार कोई भी सरकार उल्लंघन नहीं कर सकता है, उसको देना ही देना पड़ेगा मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार को
ध्यान में रख करके वो नियम बना सकता है। और उसके बाद जो चौथा है काम, सरकार को एक सर्कल के अंदर, एक सीमा के अंदर तो रखने की बात कर लिए हमने, पर ये भी देखना है कि समाज में जो लोगों के आकांक्षाएं हैं, क्या वो आकांक्षाएं पूरा कर सकता है सरकार वो सीमा के अंदर। अगर सीमा के अंदर रह कर के पूरा नहीं कर सकता है तो उस सीमा को बढ़ाने की काम भी करता है। यानी संविधान ये देखता है कि समाज के आकांक्षाएं पूरा होना चाहिए और सरकार इसे पूरा करने की जो कुछ उचित समझे उसे करना चाहिए। सरकार की उतना कम से कम क्षमता होनी चाहिए जिससे कि वो समाज का आकांक्षाएं, आशाएं, जनता के जो आशा और आकांक्षा उसे पूरा कर सके। इसलिए अगर नया नियम कानून बनाना पड़े तो नया नियम कानून बनाए। उसी के लिए अगर शक्ति समाज की शक्ति सरकार की बढ़ाने की आवश्यकता है तो बढ़ाने की काम करे, पर समाज की जनता की आशा और आकांक्षा पूरा करने की काम करना चाहिए समाज को और करना पड़ेगा सरकार को। ये उसका अंतिम और चौथा काम है। तो यही 4 काम इस चैप्टर में, इस अध्याय में दिया गया है और ये संविधान का मुख्य 4 काम है। तो इसको अगर हम समरी के रूप में, निष्कर्ष रूप में पुनरावृत्ति करें तो क्या क्या 4 काम है। पहला काम, जो हमारा समाज में विभिन्न समुदाय लोग रहते हैं उनमें कम से कम विश्वास, न्यूनतम विश्वास रखने की काम करें। दूसरा, समाज में निर्णय कौन लेगा, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगा, ये तय करता है संविधान। तीसरा, समाज को चलाने के लिए सरकार चाहिए। सरकार नियम कानून बनाता है, पर सरकार एक दायरे के अंदर रह कर के ही नियम कानून बना सकता है और सरकार के शक्ति को एक दायरे के अंदर रखता है संविधान। कैसे? जनता को, लोगों को मौलिक अधिकार दे करके। मौलिक अधिकार का मतलब है कि वो अधिकार जिसको सरकार छीन नहीं सकता है। हमें 6 मौलिक अधिकार दिया गया है और ये 6 मौलिक अधिकार सारे नागरिकों को प्राप्त है। इसको ध्यान में रख कर के ही सरकार नियम बनाएगा। और चौथा जो लास्ट काम है संविधान का, वो है कि जनता का आशा और आकांक्षा पूरा करने की क्षमता होना चाहिए सरकार को। ये है लास्ट काम, चौथा काम। तो ये रहा तुम्हारा अध्याय 4। और तुम्हें कैसे लगा ये तुम कमेंट करके बता सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि तुम्हारी जो सजेशन है उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे चैप्टर 2 को बना सकूं। धन्यवाद।